अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट, आपका वीर, आपका भाई, आपका किसान चौधरी आज़म और आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेटिव चैनल एग्री किसान पाकिस्तान। प्यारे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं फिट फाट होंगे, खैरियत से होंगे। तो प्यारे किसान भाइयों, बहुत सारे ग्रुप्स में एक न्यूज़ गर्दिश कर रही थी वज़ीर आज़म साहब की निस्बत से, उनसे रिलेटेड कि वज़ीर आज़म साहब ने ऐलान किया है कि ये जो सब्सिडी मिल रही है लोगों को, इसको चेक किया जाए कि ये वाकई रेल लोगों तक पहुंच रही है, उन लोगों को मिल रही है जिन लोगों का हक है। तो सब्सिडी असल हकदार को मिल रही है या नहीं। वज़ीर आज़म साहब ने ये न्यूज़ आज एक टीवी चैनल पे गुफ्तगू करते हुए कहा कि इसको चेक करने की हदायत की हैं। तो प्यारे भाइयों, किसान भाइयों, काश्तकार वीरों, ये मैं आपको बताता चलूँ कि किस किस चीज़ पे सब्सिडी है और किसके बारे में कहा। एक तो चीनी पे, शुगर पे सब्सिडी है, दूसरी आटे पे सब्सिडी है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जो यूटिलिटी स्टोर्स पे आटा आ रहा है उन पे सब्सिडी है। गंदम पे सब्सिडी है, गंदम के जो मराकज़ ख़रीद गंदम है वहाँ पे सब्सिडी के साथ गंदम जो है वो ख़रीद की जा रही है। उसके अलावा लाइव स्टॉक सेक्टर जो आता है उसमें सब्सिडी है। कट्टा बचाओ एक स्कीम है, उस पर किसान भाइयों को 4 से 6,500 रुपये तक प्रोवाइड किए जा रहे हैं। उसके अलावा जो रबी की फसलें हैं, कपास है, धान है, उन पे सब्सिडी है। उसके अलावा जी ज़री अद्वियात हैं, पेस्टिसाइड हैं, उन पे सब्सिडी है। हमारी फर्टिलाइज़र है, खादें हैं, उन पे करोड़ों अरबों रुपए की सब्सिडी है। तो ये सब्सिडी के हवाले से न्यूज़ थी। तो आप दोस्तों से बात करता चलूँ कि ई वोचर सिस्टम जो सब्सिडी है उसी पे वज़ीर आज़म साहब ने आज बात की है कि क्या उन लोगों तक पहुंच रही है जो इसके हकदार हैं। ये पेमेंट उन लोगों तक पहुंचाई जा रही है जिनको ये मिलनी चाहिए थी, क्योंकि करोड़ों अरब रुपए की जो सब्सिडी है मुख्तलिफ़ चीज़ों पे, गंदम पे, कपास पे। उसके अलावा चंद रोज़ पहले मैंने आपसे एक वीडियो में बात की थी कि महकमा ज़राअत जो है हुकूमत पंजाब का, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है, उसने ऐलान किया है कि जो फेक काश्तकार हैं जिनके नाम पे ज़मीनें नहीं हैं, जिन्होंने वोचर सिस्टम सब्सिडी लेने के लिए अपने आप को वो किया हुआ है, उस पर कैबिनेट मीटिंग हो रही है। मे बी ये उसी की कोई कड़ी हो और वज़ीर आज़म साहब ने भी आज उसी की पूछगिछ के लिए ये सिस्टम बनाया हो कि काश्तकार भाइयों को चेक किया जाए कि ये क्या महकमा ज़राअत के ज़िम्मे लगाया गया कि उनको चेक किया जाए कि क्या ये रियल लोग हैं जिनको ये सब्सिडी दी जा रही है। तो ये एग्रीकल्चर सेक्टर के अलावा और भी बहुत सारे सेक्टर हैं जिनमें ये ऑयल आ जाता है। ऑयल के अलावा जी हमारे ग्रीन फूड डिपार्टमेंट आ जाता है, दूसरी पोल्ट्री आ जाती है जिनमें ये सब्सिडी दी जा रही है। तो मैं बात करने जा रहा हूँ ई वोचर सिस्टम सब्सिडी की जो चल रही है डीएपी और दीगर खादों पे, दीगर सीड पे जो गवर्नमेंट की तरफ से। तो उस पे मैं चंद रोज़ पहले एक मैंने न्यूज़ जो है अपने चैनल पे चढ़ाई थी कि ये जो पैसे पेमेंट लोगों को मिल रही है क्या ये ओरिजिनल किसान है। तो बहुत सारे दोस्तों ने गुस्सा किया, मुझे कुछ गलत कमेंट्स भी आए, लेकिन मैंने दिल के साथ तस्लीम किया कि अगर वो गवर्नमेंट का काम है, अगर वो कर रहे हैं, वो उसमें से कुछ ऐसे लोगों को निकाला जा रहा है जैसे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से 8-8.5 लाख के करीब ऐसे लोगों को निकाला गया कि जिनका हक नहीं था। तो लोगों का कहना, उनकी बातें, मुख्तलिफ़ किस्म के कमेंट्स देख देख के मैंने कहा जी कोई बात नहीं, करते जाएं। तो वज़ीर आज़म साहब एक तो हमारे मुल्क की ज़री पैदावार बढ़ाने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स लेके आए हैं। ज़री एमरजेंसी प्रोग्राम नाफज किया था। उसके अलावा काश्तकारों की फलाह के लिए, काटन की रिसर्च के लिए, काटन की दरामदात जो है उसको और बरामदात को, क्योंकि हमारा मुल्क जो है काटन में ज़री शोबा जितना भी है अल्हम्दुलिल्लाह अपने मुल्क का निज़ाम, इसके अलावा दीगर ममालिक के साथ भी इसका काटन और दूसरी अशिया जो हैं, चावल हमारे मुल्क का जो है वो बाहर जाता है और बहुत ज़्यादा ज़र मुबादला उससे कमाया जाता है। तो इसी पे वज़ीर आज़म साहब ने मुख्तलिफ़ चीज़ों पे, खादों पे सब्सिडी दे के किसान भाइयों के साथ ताउन की एक यकीन दहानी कराई थी कि हम इंशाअल्लाह ताला ज़री सेक्टर को, ज़री शोबे को ऊपर लेके आएंगे। उसके अलावा काश्तकार भाइयों को ऐसे प्रोजेक्ट्स देंगे, ऐसे प्लान देंगे जिससे वो रोज़गार अपने के साथ साथ और दूसरे लोगों के रोज़गार के भी बारे में सोचेंगे और निज़ाम को चलाएंगे। तो इसी हवाले से आज वज़ीर आज़म साहब जनाब इमरान खान साहब ने एक टीवी चैनल से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये जो
لوگوں کو سبسڈی پرووائڈ کی جا رہی ہے مختلف چیزوں پہ، تو اس کا پتہ لگایا جائے اور اس کی رپورٹ مجھے فراہم کی جائے کہ یہ ان لوگوں تک پہنچ رہی ہے جن لوگوں کا حق ہے، اور یہ جو ڈائریکٹلی سبسڈی دی جا رہی ہے تو کیا اس میں کوئی فیک ایکٹیویٹیز تو نہیں ہو رہی، یا ملک کا اور قوم کا یہ جو پیسہ کسی بھی طرح سے جاتا ہے ملکی خزانے سے، وہ سمجھ لیں آپ کا ہی پیسہ ہے، ہم سب کا پیسہ ہے، ملکی جو ہمارا نظام ہے وہ چلانے کے لیے ہماری حکومت اکٹھا کرتی ہے، ٹیکسز کا پیسہ ہوتا ہے، تو اس کی ذمہ داری ہوتی ہے جو اس ملک کا نظام چلانے کے لیے جو اس ملک کا حکمران ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس کو کیسے چلائے اور کیسے اس سسٹم کو آگے لے کے جائے۔ تو یہ بہت اچھا اقدام ہے جناب پرائم منسٹر صاحب کا کہ انہوں نے اس بات پہ بھی سوچا کہ کن کن چیزوں پہ سبسڈی دی جا رہی ہے اور کیسے دی جا رہی ہے اور کن لوگوں کو مل رہی ہے، اور اس میں کوئی فیک ایکٹیویٹیز تو نہیں ہو رہی۔ تو اس کے بارے میں انہوں نے رپورٹ طلب کی ہے، اور وہ جیسے ہی رپورٹ جائے گی پھر اس کے اوپر جیسے ہی کوئی میں نیوز دیکھوں گا یا کوئی پریس ریلیز وغیرہ آئے گی تو سب سے پہلے آپ دوستوں کو اپنے چینل پہ پرووائڈ کروں گا۔ السلام علیکم۔